का श्रमिक न्याय की जो 5 वायदे आए हैं उसके पीछे का सही में बैकग्राउंड या संदर्भ क्या है वो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, जिसके बारे में बात करनी। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर कहीं सबसे कम उसके सरकार का प्रभाव रहा है, बल्कि उल्टा प्रभाव रहा है, ऐसा प्रभाव रहा है जिसने लोगों की हालत और बिगाड़ी है, तो वो वहाँ रहा है जहाँ हमारे खेतिहर मजदूर और श्रमिक काम करते रहे हैं इस देश में। मैं 2-4 आंकड़े जरूर आपके सामने रखूंगा जो प्रमुखता से ये जो स्थिति बनती चली गई है पिछले 10 साल में, इसको आपके सामने उजागर करेंगे। कई वर्षों से, बल्कि 50-60 साल से, विशेषकर 1991 के बाद से जो एक बड़ी चीज हमारी अर्थव्यवस्था में होती थी वो ये थी कि धीरे धीरे उद्योगों में और सर्विस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार बढ़ता चला जाता था, जीडीपी बढ़ता चला जाता था। और जो किसी भी एक विकसित देश की निशानी होती है कि कृषि पर रोजगार की निर्भरता, आदमी कितना काम करते हैं उनका संख्या लगातार कम होती चली जाती है। और 2004 और 14 के बीच में जो एक नई बात हुई वो ये हुई कि प्रतिशत के रूप में कितने लोग कृषि में काम करते हैं ये तो लगातार कम हो रहा था। पहली बार मुख्य उसके, जिसको एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं, या उसकी संख्या भी इस देश में कम हुई। और ये इस बात की निशानी थी कि जो स्ट्रक्चरल चेंज कहा जाता है कि मूलभूत परिवर्तन जो हमारी अर्थव्यवस्था में होगा, उसकी एक ही बहुत बड़ी निशानी थी। उसके साथ क्या हमारी विकास की दर रही, वो सब तमाम आंकड़े तो उस बात का समर्थन करते ही करते हैं। और ये ट्रेंड आप समझ लीजिए करीबन 2015-16 तक चला। उसके बाद से जो एक चीज ऐसी हुई है जो शायद किसी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज तक नहीं देखी गई है, और वो जितने भी दावे हमारी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के और उसका अर्थनीति के विशेषज्ञ करते हैं, उनकी तमाम दलीलों के बिल्कुल विपरीत पड़ती है।